नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों, आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो आपका स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 88 से आयुष काउंसलिंग की तरफ से जो नोटिस निकाल दी गई है, प्रोविजनल रिजल्ट इसका निकल भी गया है। तो यहाँ पे नोटिस उन्होंने दे दिया अप्रोक्सीमेटली 1 बजे तक। अगर आपका कोई डाउट है तो आप जो है यहाँ पे दी गई इसी ईमेल पे के थ्रू आप जो है बता सकते हैं कि इसमें जो है गलती हुई है। और अप्रोक्सीमेटली प्रोविजनल रिजल्ट को ही फाइनल रिजल्ट माना जाता है जब आपका 1 बजे के बाद आपका जो 29 आज है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं और अप्रोक्सीमेटली आप जो है वहाँ जाके एडमिशन ले सकते हैं, फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो आपका मैं अगर बताऊँ तो अप्रोक्सीमेटली कितना जो है टोटल जो अलॉटमेंट हुई अप्रोक्सीमेट 76 बच्चों का जो है अलॉटमेंट हुई है हर एक कोर्सेस में। और आपके यहाँ पे हर एक कोर्सेस इंक्लूडेड है। अगर हम इसको फिल्टर लगाए तो हम लोग देख लेंगे कि कहाँ पे कितना जो है। तो एक्सेल पे चलते हैं तो यहाँ पे मैं पूरे के पूरे यहाँ पे बना दिया हूँ। तो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो पहले आयुर्वेदिक का देख लेते हैं। तो ओपन कोटा में आपका 1,12,402 का जो है आपका गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे दूसरे कोर्सेज की तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा होम्योपैथी के लिए आपको जो है 2,39,857 का जो है आपका रैंक गया है ऑल इंडिया बेसिस पे। और मैं अगर बात करूं दूसरे कोर्स यूनानी की तो आपको जो है यहाँ पे 2,38,773 का जो है आपको देखने के लिए मिला है। अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की तो आपको यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में भी काफ़ी हद तक जो है रैंक देखने के लिए मिला है। आपको यहाँ पे देखिए हर एक कोर्सेस में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे 2 कोर्सेस ओनली बैचलर आयुर्वेदिक में आपको जो है 93,026 का जो अलॉटमेंट हुई है ओबीसी कैटेगरी में। और आप होम्योपैथी का अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे 1,94,683 का जो है अलॉटमेंट हुई है रैंक में। अगर मैं दूसरे जो है यूडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ तो आपको जो है यूडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको दोनों जो है सीधा यानी कि सीधा का आपका 3,51,049 का जो है रैंक गया है। और मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन की तो आपको 1,1603 का जो है आपको रैंक देखने के लिए मिला है। अगर मैं बात करूँ दूसरी जो है एससी कैटेगरी की तो अप्रोक्सीमेटली आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन में देखने के लिए मिलेगा 2,85,217 एससी कैटेगरी में जो लिस्ट अलॉटमेंट गई है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरे कोर्सेस जैसे कि होम्योपैथी की तो आपको यहाँ पे 4,14,157 गया है एससी कैटेगरी में। और दूसरे कोर्सेस की अगर हम बात करें यूनानी की तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 5,94,767 का जो है अलॉटमेंट गई है रैंक पे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे जो है कैटेगरी की तरह। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे एसटी कैटेगरी का देखने के लिए 6,15,823 पे अलॉटमेंट हुई है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन पे। अगर मैं बात करूँ दूसरे कोर्सेज की आपका होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो 4,77,207 पे अलॉटमेंट हुई है। अगर मैं दूसरे कोर्सेज की बात करूँ तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन की तो आपको यहाँ पे 3,42,668 का जो है अलॉटमेंट हुई है। अगर हम बात करें दूसरे कोर्सेज की तो आपको यहाँ पे पूरे के पूरे दिख जाएंगे टोटल। मैं अगर यहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ तो आपको जो है पूरे के पूरे जो है बीफार्मा के लिए कितना गया है अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बीफार्मा चूज़ करके। तो आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ओपन कैटेगरी में देखने के लिए मिला है, कोई भी एसटी में अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो 4,75,897 पे जो है बीफार्मा पे गया है आपका सेंट्रल नेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से। और आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला एससी कैटेगरी में आपको जो है 4,76,093। और आपको अगर मैं फिल्टर लगाऊँ ओबीसी पे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 117 यानी कि 17,24,912 पे आपका जो है फार्मा पे अलॉटमेंट गई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरी कैटेगरी की ईडब्ल्यूएस की तो आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में भी 6,54,335 पे देखने के लिए मिला, वही गुजरात में। तो ये था डिटेल अबाउट आपके कट ऑफ कहाँ पे कितना गया स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड पे। तो इसको जो है काफ़ी हद तक फाइनल माना जाएगा। और अप्रोक्सीमेटली अगर हम आयुर्वेदिक कोर्सेज की बात करें तो आपको यहाँ पे आयुर्वेदिक कोर्सेज में ओपन कैटेगरी में आपको देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे ओपन कैटेगरी में देखने के लिए मिल जाएंगे आपको अप्रोक्सीमेटली 1,15,226 का जो है अलॉटमेंट गई है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी ओपन ओबीसी में। तो ये था डिटेल अबाउट आपकी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। तो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है स्पेशल स्टे वैकेंसी और कोई भी राउंड इसके बाद होने वाला नहीं है। तो ये था यानी कि पूरा एंड ऑफ द काउंसलिंग। तो आप जो है अप्रोक्सीमेटली
अप टू 5 आपके दिसंबर तक आप जो है अलॉटमेंट ले सकते हैं। तो 29 आज जो है 29। तो अगर हम शेड्यूल की बात करें तो आपको यहाँ पे शेड्यूल देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं काउंसलिंग शेड्यूल की बात करूँ तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देखिए आपको आप 5 तक जो है रिपोर्टिंग कर सकते हैं कॉलेज में। तो ये था डिटेल अबाउट आपके ऑल इंडिया कोटा बेसिस गवर्नमेंट एडेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट का जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। उसके साथ साथ जो दूसरा है आज से शुरू हो रहा है, मतलब आपका स्टे वैकेंसी राउंड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी, आप जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये भी काफ़ी हद तक जो है आपका 20 दिसंबर तक चलेगा। तो ये है आपके, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं डेफिनेटली आप जो है 29 नवंबर से आप जो है और पता कर सकते हैं। हर एक जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी के साइट में जाकर आप जो है पता कर सकते हैं इस सारी चीज़ों को। तो ये था डिटेल अबाउट आपके स्पेशल स्टे वैकेंसी। यहाँ से खत्म होता है आपका AACCC आयुष काउंसलिंग BMS BHMS कोर्सेज का। तो मिलते हैं 2025 के काउंसलिंग सेशन में। तो ऑल द बेस्ट फॉर यू 2025 प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं और जो इनको सीट मिला है, कंग्रेचुलेशंस फॉर देम। और बहुत जो है आप आगे बढ़े और अच्छे से जो अपने कैरियर को बिल्डअप करें और बीच में डिमोटिवेट नहीं होना। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे ताकि आपको हर तरीके का आपके लाइफ के रिलेटेड, उसके साथ एजुकेशन रिलेटेड, इंफॉर्मेशन रिलेटेड, जॉब रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहे और आप हमेशा अपने आप को जो मोटिवेट फील करें, हमेशा अपने आप को जो पॉजिटिव बरकरार रखें। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।